देखो बच्चों, हम बहुपद चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछ ले आपके एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन इतना कर लें, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे वो आपके हाथ से निकल के जाने ना पाए। तो पहले सबसे पहले कंसेप्ट की बात करेंगे। चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या क्या है। एक तो ये है कि अगर कोई ग्राफ है, कोई बहुपद है, ठीक है, अगर उसका ग्राफ यूं करके है तो उसके कितने शून्यंक हैं। 3 शून्यंक हैं, 1 2 3। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने शून्यंक होते हैं। ये तो बहुत आसान सा कंसेप्ट था। दूसरा आपने क्या कंसेप्ट सीखा इसमें, एक कंसेप्ट आपने ये सीखा कि शून्यंक होते क्या हैं एक्चुअली। शून्यंक क्या होते हैं, अगर ऐसे लिख रहा है कि शून्यंक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, ध्यान रखना, ठीक है। अगर लिखा है x+4, अगर ये एक बहुपद है, बिल्कुल है, इसका शून्यंक की बात करें तो क्या होगा, शून्यंक -4। कैसे निकालेंगे, बराबर 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। ये इसका शून्यंक है। मतलब ऐसी वैल्यू शून्यंक होती है जिसको इसमें रखने पे ये पूरा 0 बन जाए। तो -4 रखने पे 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब x बराबर -4 इसका एक शून्यंक है। सही बात है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं x² + 4x - 21, इसके शून्यंक बताओ। ऐसी कौन सी वैल्यू जो x में रख दूं और ये पूरा 0 बन जाए, बता सकते हो मुझे। तो कैसे, क्या कौन कौन सी x की ऐसी वैल्यू होंगी जिसको इसमें रखने पे ये पूरा 0 बन जाए। हमें नहीं पता कौन सी होंगी, हमको नहीं पता, तो हम बराबर 0 रख देंगे, तब तो पता चलेगा। अब देखते हैं, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं x की वैल्यू क्या निकलती है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करने आने चाहिए आपको। जब इसके गुणनखंड करोगे तो मैं बता दे रहा हूँ x+7 और x - 3 निकलेगा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x+7 बराबर 0, 7 उधर चला जाएगा, x बराबर -7, और ये x - 3 बराबर 0, x बराबर +3। क्या, क्यों क्यों इसको 7 - 3 लिखना पड़ेगा, 4 को 7 - 3 लिखना पड़ेगा, तभी तो 21 आएगा। 7 3 21। मैंने हाँ, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आप कर लेना अपने हिसाब से, कर लेना, आपको करने आते हैं ना गुणनखंड तो। हाँ, तो बस अपने हिसाब से कर लेना, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ठीक है, 4 को तोड़ना पड़ेगा 7 और 3 में, 7 3, तो वही लिख दिया मैंने, 7 और 3 डायरेक्ट। कुल मिला के मैं शून्यंक बताना चाह रहा था। आप इसमें x बराबर 3 रख के देखो, 0 ही आएगा ये पूरा। रख के देख लो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ये माइनस का 21 है, 9 और 12 21, 21 - 21 0, 0 आ रहा है कि नहीं। x बराबर 3 रखने पे इसमें 0 आ रहा है, तो x बराबर 3 इसका ही शून्यंक है। -7 रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो -7 भी इसका शून्यंक। शून्यंक समझ गए क्या था, ठीक है। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले आपको। ये जो मैंने दे रखा है बहुपद, इसके शून्यंक बताने हैं आपको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पर ये माइनस दे रखा है, मैंने बताया था अगर यहाँ माइनस दे रखा हो तो 14 को ऐसे तोड़ो माइनस में तोड़ने, 14 को माइनस में तोड़ने का मतलब है 15 - 1 तोड़ सकते हो, 16 - 2 तोड़ सकते हो, 17 - 3 14 ही होता है, 18 - 4 14 ही होता है। लेकिन ऐसे नहीं, सीधे 20 - 5 करके 6 करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ जाना है। 20 छक्के तो 120, अभी भी कम रह गया ना, 20 छक्के 120, तो और आगे जाना पड़ेगा। 21 - 7 कर लो, 21 7 यही आ गया। तो बस हमें इसके शून्यंक चाहिए, तो बराबर 0 रख दो। तो x² 14 को तोड़ दो किस में, 21 - 7 में, x - 147 बराबर 0। x की गुणा करेंगे अंदर, x² + 21x 7x 147 बराबर 0। यहाँ से फिर क्या करते हैं, x कॉमन ले लो, तो 1 x बचेगा, यहाँ से 21 बचेगा, यहाँ से -7 कॉमन ले लो, x बचेगा, प्लस का 21 बचेगा, बराबर 0। x + 21 अलग आ जाएगा, x + 21 और x - 7 अलग आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, x + 21 बराबर 0, x बराबर -21, x - 7 बराबर 0, x बराबर 7। ये सबको करना आना चाहिए, क्लास 9th में भी हो चुका है, पहले में भी बहुत कुछ बता चुका हूँ ऐसे, ठीक है।
तो ये आपको मैंने एक बार एक प्रैक्टिस और करा दी, बाकी आपको वीडियो देखनी पड़ेंगे पहले की, अगर आपने पहले क्लास नहीं की थी तो हाँ हाँ बोलो। तो ये बच्चों ये निकालने आने चाहिए, लेकिन इस जो चैप्टर है ये तो आपने 9th में सीख लिया, ये जो मैंने करके बताया। यहाँ जो सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का गुणनफल कैसे हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट की मदद से। अभी मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। ये इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? शून्य अंक। क्या इसको नाम अल्फा दे देंगे? दो है ना, तो इसलिए अल्फा बीटा नाम दे देते, इसको नाम बीटा दे देंगे। तो अल्फा बराबर -21, बीटा बराबर 7। हाँ ऐसा बीटा का ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा जोड़ के? क्या आएगा इन दोनों को जोड़ के? अरे -21 प्लस का 7 -14। अल्फा गुणा बीटा कितना आएगा? दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 147 माइनस के। अगर आपसे पूछा जाता कि शून्यंकों का योगफल शून्य, ये बहुपद दे देता ये वाला और कहता है इसके शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल बताओ, तो आप पूरे दोनों शून्यंक निकाल के जोड़ के और गुणा करके थोड़े ना बताते। आप कह देते भाई साहब ये रहा शून्यंकों का योगफल और ये है शून्यंकों का गुणनफल। देखो यही आया है, दोनों निकाल के गुणा करके भी वही आया जो ये था, दोनों निकाल के जोड़ के वही आया। ये बस साइन इसका अपोजिट है, ये प्लस था तो माइनस आया, ये माइनस था तो माइनस आया है। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, क्या बन जाता है? जैसे अगर कोई वो हो ax² प्लस bx प्लस सी, तो यहाँ शून्य अंकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्य अंकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। क्या ये बात आपको ध्यान है? जो पहले उपस्थित थे वो तो ठीक है, जो नहीं थे वो इसको नोट कर लो। ये वाली चीज़ें यही अप्लाई किया है मैंने। ABC क्या है यहाँ पर? जैसे ये इसमें यहाँ A1 है, कुछ है ही नहीं, B की वैल्यू 14 है, C की वैल्यू 147 है माइनस का, जिसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आगे। अब देखो बच्चों, अब मैंने देखो बेसिक समझा दिया, मैंने रिवाइज करवा दिया हल्का फुल्का। अब बेसिक ज़्यादा नहीं समझा रहा, मुझे बेसिकली करवाने हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको, कुछ अच्छे लेवल के, तो वही मैं करवाता हूँ। जितना समझ आ जाए, जो नए बच्चे हैं उतना ठीक है, नहीं समझ आए टेंशन की बात नहीं है, वो सब समझ आएगा। तो ध्यान से समझेंगे सवाल, जो जिनको मैंने पहले पढ़ा दिया है उनको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज दिस: 2x² - 10x + 15, ये एक क्या है? बहुपद है। अगर आप सोचोगे इसके शून्यंक निकालो तो निकाल भी नहीं पाओगे, और निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसके शून्यंक हैं अल्फा और बीटा। क्या है? यही तो मानते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, दोबारा मैं इसका जवाब पूछता हूं, मुझे बता दो अब फटाफट। α² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? कैसे करोगे नीरज तिवारी? तो ध्यान से समझो, अगर ये हमारे पास दे रखा है, ये बहुपद दे रखा है, तो क्या मुझे आप अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो कितना होगा? हाँ कितना होगा? अरे दिमाग खराब है यार तुम्हारा। फॉर्मूला होता -b/a। b कितना है? a कितना है? 2। ये a है, 2a है, ये b है, ये c है। तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा यार, एक तो फॉर्मूले में ही माइनस और एक 10 भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। बोलो हाँ या ना? अल्फा गुणा बीटा कितना होगा? c/a। c कितना है? 15/2। जब ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा गुणा बीटा है, तो आप इस चीज़ की वैल्यू नहीं बता पाओगे क्या? इतने भी आप वो नहीं हो क्या सक्षम? हाँ मल्टीप्लाई मतलब? अरे यार अरे छोड़ो, तुम कुछ नहीं हो, तुम लोग दिल तोड़ देते हो। इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? अल्फा बचेगा एक, बीटा तो कॉमन गया, एक अल्फा कॉमन गया, अल्फा² तो अल्फा बचा। यहाँ से अल्फा कॉमन गया, बीटा कॉमन गया, तो एक बीटा तो बचेगा, बीटा स्क्वायर है, खेल खत्म। अल्फा गुणा बीटा कितना है? 15/2। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। तो कितना आ गया? 15 5 जा 75/2 आंसर। भाई कॉमन ही तो लेना था, बस बन गया ऐसा। जो चीज़ हमें इन दोनों की वैल्यू तो पता ही है ना, कॉमन लेते ही ऐसा बन गया ये।
बोलो हाँ या ना। हाँ, नहीं समझ आया? तुम पहले पहले जब पढ़ाया था तब थे तुम क्लास में, तो फिर कहाँ से आ जाएगा समझ? ये बात मैंने पहले से ही कह दी, जितना समझ आया उतना समझो, टेंशन मत लो यार। तुमने पहले से पढ़ाई नहीं की, यही तो दिक्कत हो जाती है फिर। अब मेरा मन तो ये कर रहा है कि तुम्हें मतलब थोड़ा सा वो पूजा कर दूं तुम्हारी, थाली थाली वाली लाके, फिर उसके बाद बहुत ध्यान से एक और पूछूं ऐसा ही। मैंने एक सवाल ये भी करवाया था, चलो बहुपद यही मान लो, मैंने कुछ सवाल ऐसे भी करवाए थे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्या आप बता सकते हो इसको? 1+अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, बहुपद यही है। इस बहुपद के जो शून्यांक अल्फा बीटा है, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी, निकाल के बता दो फटाफट। इसकी वैल्यू पूछी है मैंने, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये तो सबको ही पता है ना, कितना होगा अल्फा प्लस बीटा? वही फॉर्मूला -b/a, b कितना है -10, 5, ये तो अभी निकाल ही था मैंने। अल्फा गुणा बीटा फॉर्मूला क्या है, c/a, 15, c कितना है 15, a कितना है 2। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ, साहिल त्रिपाठी नहीं है? चलो, तुम्हारा नाम क्या है? साहिल खान? क्या खान लगाते हो पीछे? हाँ, सिद्दीकी, चलो सिद्ध कर देता है ये। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई, अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू 15/2 आ गई। जहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, आपको पता हो। फॉर्मूला लगाया बस, ये फॉर्मूला है, तो मैंने b की वैल्यू डाल दी और a की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर c की वैल्यू डाल दी और a की वैल्यू डाल दी, बस खेल खत्म। बस जब इतना अगर आपको समझ में आ गया साहिल त्रिपाठी, तो फिर कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं रह गया कुछ भी? क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही तो पूछा गया है। एलसीएम लेना तो आता है आपको। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, एलसीएम ले लूं, अल्फा गुणा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा इधर जाएगा, अल्फा उधर जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं, एलसीएम लेते हैं तब। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5। अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 10/15, 2 की गुणा 5 में होगी 10, 15, 5 से कट जाएगा ये 2 बार और जे 3 बार, 2/3 आंसर आ गया। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ मुझे। हाँ जी, 5, ये फॉर्मूला है, b/a, बी ए बी सी बताई दी मैंने, ए है, ये बी है, ये सी है। हाँ क्या? हाँ वो मुझे पता है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन फिलहाल समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है, अब एक काम और कर दो, आपको ध्यान होगा मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी निकलवाई थी, निकाल के बता दो फटाफट। तो कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा आपके पास है। अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन तो ध्यान रख लेना, इसमें मैंने आपको x प्लस 1/x वाले क्वेश्चन भी करवाए थे क्या? हाँ ध्यान है आपको? चलो बात करेंगे, इधर ध्यान से देखो। अब ये जो दिखाई दे रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ वर्क करने पर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर उधर 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इधर भी उधर भी। इधर इसका स्क्वायर करना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बराबर 25। बोलो हाँ या ना? इसकी वैल्यु चाहिए हमको, किसकी? इसकी, इसी की तो वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू पता है क्या? इसकी वैल्यू क्या है भाई? 15/2 बराबर 25। 2 से 2 कट गया, 15 उधर जाके माइनस को हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना आ गया? 10 आ गया। अरे वो वाला 10 नहीं है, ये आ गया बाई चांस वही 10। समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये? तो भाई कुछ नहीं किया, ये जो अल्फा प्लस बीटा था, इसका आपको एक बात पता होनी चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये किस फॉर्मूले में, ये किसी का कोई फॉर्मूला तो है नहीं,
ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन किसके फॉर्मूले में आता है ये? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी कारण से मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी इसीलिए मैंने होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, जिससे कि मुझे ये मिल गया। और बाकी जो तामझाम बाकी का था उसकी वैल्यू सबकी पता थी हमें, तो इसी की वैल्यू पता चल गई हमें। समझ पाए नहीं समझ पाए? देखो ध्यान से देखो इसको, सवाल को एक बार कहीं समझ में नहीं आया तो पूछो। क्या ये कंसेप्ट भी आपको पता होगा कि अगर शून्यंकों का योगफल दे रखा है, योगफल ही तो है, और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, तो वो बहुपद क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, शून्यंकों का योगफल प्लस शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का योगफल कितना है? 2, 2 रख दो यहाँ पर, शून्य गुणनफल -24 रख दो, तो ये बहुपद आ गया। ये वाला कंसेप्ट तो आसान है, काफ़ी आसान है। शून्यंकों का योगफल गुणनफल दे रखा हो तो बहुपद ये होगा, मतलब इस बहुपद के शून्यंकों का योगफल ही 2 है और गुणनफल 24 है। तो बहुपद बनाना, ये क्या बता दिया मैंने? बहुपद बना, जब शून्यंकों का योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो बहुपद किस तरीके से बना सकते हैं? इस तरीके से। ये है फॉर्मूला बहुपद बनाने का। पहले तो हम बहुपद से क्या कर रहे थे, ये सब निकाल रहे थे, अब बहुपद ही बनाना हो तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। समझ पाए रोहित शर्मा? हाँ अच्छा, क्लियर हो गया होगा आपको ये। मैं अब क्वेश्चन देता हूँ एक क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी बताना पड़ेगा बच्चों आपको। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 10, ये एक बहुपद है, एक बहुपद है जिसका एक शून्यंक x बराबर 3 है। इसका एक शून्यंक केवल 3 भी दे सकता था, x बराबर 3 दे दे कोई बात नहीं। इसका एक शून्यंक 3 है, हटाओ 3 ही दे दो। इसका एक शून्यंक 3 है, k का मान बता दो क्या होगा? हाँ समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया भाई? एक बहुपद है, इसका एक शून्यंक 3 है, एक बहुपद है, इसका एक शून्यंक 3 है, k का मान बताना है। लगाओ दिमाग। तो x बराबर 3 मैंने इसका शून्यंक दिया आपको, तो क्या करोगे? x बराबर 3 इसमें रख दोगे, x बराबर 3 रख के 0 आना चाहिए। शून्यंक का क्या मतलब है? बराबर 0 आना चाहिए। तो x बराबर 3 डाल दो, 3 का स्क्वायर माइनस k गुणा 3 प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया 9, ये हो गया 3 के, ये हो गया प्लस का 10। 3 के को पल्लंग ले जाओ, इधर क्या बचेगा? 9 प्लस 10, ये बच गया 19। 3 को नीचे ले आओ, समझ गए नहीं समझ पाए इस सवाल को? हाँ तो बच्चों ध्यान से देखो, एक सवाल दे रखा है, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन इज दिस, इसका एक जो शून्यंक है वो दूसरे का 2 गुना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है। एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का क्या है? 2 गुना है, k का मान बताना है। 2 शून्यंक होते हैं तो दोनों के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि एक दूसरे का 2 गुना है, तो आपको k की वैल्यू निकालें। हिंट दे दे रहा हूं मैं। अच्छा वैसे शून्यंक मानने हो तो अल्फा बीटा ही तो मानते थे हम, लेकिन यहाँ पर नहीं मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे एक को अल्फा एक को 2 अल्फा। पूछो क्यों? क्योंकि 2 गुना है बोल रहा है क्वेश्चन में। लिख दूँ क्वेश्चन पूरा? बहु का एक शून्यंक दूसरे का 2 गुना है, तब k का मान ज्ञात करो। करो ज्ञात, हिंट दे दी मैंने। एक को अल्फा मान लो, एक को 2 अल्फा मान लो। अब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आप देखो, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से सुनना। आपको जब पता चल गया दोनों शून्यंक 2 अल्फा और 2 अल्फा है, तो शून्यंकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस 2 अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यही तो है, स्टार्टिंग में लिखवाया तो था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। माइनस बी अपॉन ए,
ध्यान से सुनोगे, अल्फा और 2 अल्फा 3 अल्फा हो गया। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो जुड़ जाएगा ये 3 अल्फा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, 2 3 नीचे चला जाएगा, अल्फा बराबर 5/6। अल्फा का मान कितना आ गया 5/6। अब एक बार निकाल लो, ये निकाला हमने शून्य अंकों का योगफल, क्या, अब शून्य अंकों का गुणनफल का यूज कर लो, अल्फा गुणा 2 अल्फा c/a। अल्फा की अल्फा में गुणा हो जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर, सी का मान कितना है माइनस का 2k प्लस 1, और ए का मान कितना है 2, बोलो हाँ या ना। अल्फा का मान लगा दो, ये 5/6, 5/6 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 25/36। इधर आया माइनस का 2k। क्या आप k की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, अब 2 से गया ये 18 बार, 2 से गया ये 9 बार, 25/9 आ गया, बाकी माइनस माइनस लगा लेना, कैलकुलेट करके दिखाओ, k की वैल्यू निकाल लोगे, अब मुझे पता है, सॉल्व करना है ना। अब तो इधर बचा माइनस का 2k प्लस 1, माइनस इधर लगा लो, और 25/9 बचा, सॉल्व कर लो, k का मान निकाल लो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप सवाल को, निकालूँ पूरा सॉल्व करूँ, माइनस इधर लगा लो पहले तो, 25/9, उधर रह गया 2k प्लस 1, 1 को भी इधर ले आओ, 25/9 माइनस का 1 2k, 1 इधर जाएगा, 25 और 9 34, माइनस का 34/9 2k, 2 से कट गए 17 बार, k का मान आ गया माइनस का 17/9। क्या आप समझ पाए इस सवाल को? अरे एलसीएम लोगे ना, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तो आप आराम से करोगे ना, तो आप कर पाओगे। 9 एलसीएम लूँगा तो 9 इधर जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, वही इधर 2k, फिर 2 से मैंने काट दिया 17 बार, ठीक है। तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप सवाल को? तो देखो ये कुछ सवाल हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं वैसे प्रैक्टिस करने को, लेकिन मैं अभी ऐसे आज तो मैंने करा दिया, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा आपको वीडियो शेयर अभी, हाँ अभी करता हूँ, हाँ ये माइनस इधर वाला इस पर लगा दिया मैंने, ठीक है। तो करना क्या है, आप रिवाइज करो पहले दूसरा चैप्टर, वीडियो सारी मैं शेयर कर दूंगा, फिर हम और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपको करना पड़ेगा मेहनत, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जुनून लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, जो बच्चा जुनूनी नहीं है वो बेकार है। जुनून होना चाहिए कि हाँ कोई भी काम उसको दे दिया जाए कि मैं कर दूंगा इसको, चाहे कोई भी रोक नहीं पाएगा मुझे, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना उसके अंदर जुनून अगर है तो वो काम कर ले जाएगा, नहीं तो दिक्कत रहती है अगर जुनून नहीं है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।